स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्लास 12 के लिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं। इसमें देखिए आज हम लोग इंटीग्रेशन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आप इसको अच्छा से समझने के लिए क्वेश्चन बैंक हो या कोई भी मॉडल पेपर हो उसको देखिएगा। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो इंटीग्रेशन से पूछा गया है 2 मार्क में। तो इंटीग्रेशन पे ऐसे बहुत सारे क्लास आपको देने वाले हैं हम, इसलिए सभी को बढ़िया से देखना है और करना क्या है, उसको नोटबुक में नोट करना है। और सुनिए, पूरा सिलेबस चाहते हैं मात्र 30 दिन में, तो सुपर 30 क्लास जो हमारा आ रहा है उसको ज्वाइन जरूर करें। आप ज्वाइन कर लिए हैं तो दोस्तों को शेयर करें, इस बात को बताएं कि सुपर 30 क्लास ज्वाइन कर लें। चलिए, तो आज का पहला क्लास का पहला क्वेश्चन। अब पहला क्लास किस चीज़ का है? इंटीग्रेशन का पहला क्लास है ना। इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है, दिया गया है tan x बाई sec x प्लस tan x dx। इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है। तो 2 मार्क में पूछेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे आराम से देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेशन करना है tan x बाई sec x प्लस tan x। आपको पता है ना कि इंटीग्रेशन में u बाई v वाला रूल नहीं होता है। तो क्या करेंगे हम? क्या करें कि फंक्शन सिंपल फॉर्म में आ जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन में पहला काम क्या करना है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो, कितना भी हार्ड फंक्शन दिया गया हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, करना क्या है, तोड़ मोड़ के क्या करना है, हमको तोड़ ताड़ देना है फंक्शन को, और क्या करना है, सिंपल कर देना है, तब ना फॉर्मूला लागू होगा, है कि नहीं। चलिए यहाँ देखिए, एक और बात सुनिए। बहुत सारे बच्चों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं या चाहते हैं कि इंटीग्रेशन बढ़िया से समझ में आ जाए, अभी का अभी मतलब इस क्लास के बाद सर्च कीजिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट बाय आर.के. सिंह। किस चीज़ का? इंटीग्रेशन का। लिखिएगा ऐसे, इंटीग्रेशन बेसिक कॉन्सेप्ट बाय आर.के. सिंह। पक्का आपके सामने एक प्लेलिस्ट आएगा और बहुत बढ़िया तरीके से आप इंटीग्रेशन सीख लीजिएगा। गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको कभी प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, है ना। अगर आप इंटीग्रेशन का ट्रिक जानना चाहते हैं जो ऑब्जेक्टिव में आपको हेल्प करेगा, तो सर्च कीजिएगा इंटीग्रेशन ट्रिक बाय आर.के. सिंह। कोई भी चैप्टर अगर चाहते हैं ट्रिकली जानने के लिए, चैप्टर का नाम और बाय आर.के. सिंह सर्च कीजिए, आपके सामने आ जाएगा। राइट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग? परमीकरण करेंगे इस फंक्शन का। तो यहाँ देखिए क्या करना है हमको, tan x बाई sec x प्लस tan x। परमीकरण में क्या होगा, बीच वाला साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो sec x माइनस tan x बाई sec x माइनस tan x dx। परमीकरण क्या हो गया? फंक्शन का परमीकरण हो गया। अब सुनिए बढ़िया से, अच्छा से ध्यान से, यहाँ पे ये क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा ऊपर tan x इंटू sec x माइनस tan x। क्लियर? बट्टा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देखिए जरा ध्यान से इन दोनों को, इसको और इसको देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, सेक स्क्वायर। यहाँ देखिए a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा dx। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छा से देखिएगा। इसका मान तो होता है 1, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या हो गया आपका? ऑटोमेटिक खत्म हो गया, ऑटोमेटिक खत्म हो गया ही। अब क्या हो जाएगा, क्या बचा है हमारे पास? हमारे पास बच के देखिए, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना। तो tan x इंटू सेक एक्स माइनस tan स्क्वायर x dx। dx लिखा गया यहाँ पे, ध्यान रखिएगा अपना। चलिए, अब इसका तो फार्मूला बन जाएगा, बट इसका फार्मूला नहीं बनेगा यहाँ पे। फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं tan x sec x माइनस
इसका क्या होता है, इसका होता है देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला होता है। तो इसके स्थान पे इतना लिखेंगे तो माइनस सेक एक्स हो जाएगा स्क्वायर में, सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 dx। इतना क्लियर हो गया। पूरे फंक्शन को हम लोग क्या किए, तोड़ ताड़ कर सिंपल कर लिए। अब क्या होगा बोलिए, आंसर बोलिए फटाफट। इसका कितना होगा तो सेक एक्स होता है, इसका कितना होगा tan x होता है, tan x होता है, प्लस का कितना होगा x होता है प्लस c। और ये जो है ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। कितना भी हार्ड क्वेश्चन आएगा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इंटीग्रेशन का सिंपल सा फंडा है कि फंक्शन को सिंप्लीफाई करो फिर फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या, फंक्शन को सिंप्लीफाई करो और फिर फॉर्मूला अप्लाई करो। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए तो फटाफट। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा क्वेश्चन यहां पे सुपर 30 क्लास को ज्वाइन करने के लिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस मात्र 30 दिन के क्लास में पूरा मैथ पढ़ाने वाले हैं, जिसको पढ़कर आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी एजिटेशन के, बिना किसी डर के इस नंबर पर व्हाट्सएप करने हैं, हमसे बात होगी और सारी जानकारी प्राप्त आपको हो जाएगी। राइट, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए हम रख रहे हैं। इंटीग्रेशन में बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाले हैं, इसलिए ये आपका फर्स्ट क्लास है इंटीग्रेशन का। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है cos qx इंटू साइन एक्स। यह क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि मात्र 10 सेकेंड में खत्म कर दिया जाए, इसका आंसर 10 सेकेंड में निकल जाए, वो भी तरीका मालूम है हमको और आपको बताए हैं। जो इंटीग्रेशन का पूरा लेक्चर देखे हैं उनको पता है, फिर भी चाहते हैं कि इंटीग्रेशन का ऐसा लाजवाब ट्रिक जाने, तो आप सर्च कर लीजिए ना इंटीग्रेशन ट्रिक बाय RK सिंह। फटाफट बहुत सारा इंटीग्रेशन ट्रिक आएगा। जो बच्चे अच्छे हैं ना, जीनियस बच्चे हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, क्या करते हैं, ये सब सर्च कर लेते हैं। इंटीग्रेशन जो है ना उसका बढ़िया से नोट्स बनाए हैं, NCERT का प्रॉब्लम बनाए हैं, उसके बाद क्या लिखे हैं VVI ऑब्जेक्टिव, वो भी मेरे चैनल से पढ़ के लिख लिए हैं। उसके बाद लिखे इंटीग्रेशन VVI ट्रिक, वो भी पढ़ लिए हैं। मतलब सब कुछ कर लिए हैं। एग्जाम में नंबर का नहीं आएगा, आएगा ना, तो आप भी तो कर सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा इसके बाद। चलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन का तरीका क्या है कि देखिए पावर के अंदर में क्या है, बोलिए पावर के अंदर में क्या है, कॉस है। तो कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है। तो यहां तो माइनस साइन एक्स नहीं है, लेकिन साइन एक्स है कि नहीं है, माइनस का जो टेंशन रहता है ना उसको सलट लिया जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है, कॉस जो पावर के अंदर कॉस है, इसका डेरिवेटिव दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है, कुछ कम है, काम चल जाएगा। तो इस पावर के अंदर वाले फंक्शन को ही जेड मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। हम जेड मान के बनाएंगे, कोई विद्यार्थी अगर टी मानते हैं उनका भी सही है, और आपका वाई मानते हैं उनका भी सही है। राइट, तो तरीका क्या है सॉल्यूशन करने का, लिखिएगा यहाँ पे लेट आई इज इक्वल टू, जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करने की नियत हो, आपका मन ऐसा हो जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, तो पहला स्टेप क्या है कि हम लोग आई मानते हैं, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस क्यू एक्स और फिर साइन एक्स डी एक्स, है ना। तो अब क्या करने वाले हैं हम, क्या सिखाए हैं कि जो पावर के अंदर है ना उसको जेड मान लेते हैं। तो पुट करते हैं, पुटिंग कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का रूल क्या कहता है कि जैसे आप पुट करते हैं, पुट करने के बाद पहला काम क्या करना है हमको, उसको डिफरेंशिएट करना है। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या किया हमने, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया। अब सुनिए यहाँ पे
देखिए क्या होगा, इसको लाइए इधर, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस भेजिए इधर तो माइनस डी जेड, है ना, माइनस डी जेड। क्लियर। अब देखिए सिस्टम कहाँ जा रहा है, साइन एक्स डी एक्स, यही ना है, साइन एक्स डी एक्स यही ना है। तो ये जो पार्ट है इसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, माइनस डी जेड लिखने वाले हैं। ध्यान से देखिए, इतना लाजवाब तरीके से बढ़िया से एक्सप्लेन कोई नहीं करता है जल्दी। बहुत लोग करता है लेकिन बहुत रेयर केस में मिलता है टीचर ऐसा कोई जो आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करके समझा दे। बहुत लोगों को सब चीज़ में से समझ में नहीं आता है और रटते हैं क्वेश्चन को। 7.2 एनसीईआरटी में दिया गया है, 1 2 3 4 39 क्वेश्चन है, रटते रह जाएगा। जब थोड़ा सा फंक्शन चेंज करेगा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो फैक्ट समझिए, तरीका समझिए। तो साइन एक्स डी एक्स के बदला क्या लिखेंगे, माइनस डी जेड लिखेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, आई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यही टर्निंग पॉइंट होता है, टर्निंग स्टेप ही होता है। कॉस के जगह क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे, तो जेड का क्यू। अच्छा, साइन एक्स डी एक्स का बदला क्या लिखेंगे, माइनस डी जेड लिखेंगे, तो माइनस डी जेड, है कि नहीं है। बस। अब बहुत सारा बच्चा कहता है सॉरी कैसे हो जाता है, तो आंख से देखो ना आपने कैसे होता है कि हमने बताया कि ये कॉस है, कॉस को जेड मान रखा है, कहाँ पे, तो यहाँ पे आराम से जेड लिख दिया हमने। क्यों करना है, क्यों किया, और ऑलरेडी अपने करनामों से पता चला है क्या कि साइन एक्स डी एक्स के यहाँ पे क्या आएगा, माइनस डी जेड आएगा, इतना रख दिया हमने यहाँ पे, और माइनस बाहर निकलेगा ना, है कि नहीं, निकल जाएगा। पावर में क्या है, 3 है, इंटीग्रेशन कीजिए, पावर में एक जोड़ा उसी से भाग किया प्लस सी। अब लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, हमारा क्वेश्चन तो x के रूप में है तो आंसर भी x में चाहिए ना, तो देखिए यहाँ पे माइनस जेड की जगह पे क्या है, cos x है, cos x के पावर 4/4 प्लस सी। यह एक क्वेश्चन नहीं है, दिख रहा है आपको एक क्वेश्चन। इरादा यह है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारा चीज़ समझा देना। इस टाइप के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा आपसे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, लिखिए लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। पता है ना आपको कि जितना भी 2 मार्क वाला क्वेश्चन होता है करा रहे हैं हम, उसमें एक क्लास में मात्र 3 क्वेश्चन ही करा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो करा नहीं रहे हैं आपसे, है ना। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का, 3 क्वेश्चन में सारा काम फिनिश। चलिए सब्स्टिट्यूशन से ही तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, तो साइन एक्स बाई 3 + 4 cos x का होल स्क्वायर dx। चलिए अब क्वेश्चन देखकर ही बहुत लोग डर जाते हैं कि सर ये क्या आ गया। देखिए आसान सा लॉजिक समझा रहे हैं आपको और आपकी भाषा में। देखिए जिंदगी में कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे आपको इस प्रकार से, कैसे, देखिए यहाँ पे fx बाई fx, सर ये क्या कर दिए, दोनों तो बात बराबर है, अभी बराबर दिख रहा है। अब देखिए कैसे डिफरेंट दिखेगा, इसमें कर दिया हमने डैश, और डैश क्या कहता है, डेरिवेटिव। नीचे वाले देखिए, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है। ज़्यादातर आप लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसलिए हम डिफरेंशिएशन कह रहे हैं, एक्चुअली डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन नहीं होता है। डिफरेंशिएशन क्या एक प्रोसेस है, डेरिवेटिव क्या एक रिजल्ट होता है, पता होना चाहिए। चलिए ज़्यादा रिपीट मत जानिए उस बात को। इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है। अब सिंपल भाषा में समझिए, जब नीचे का चीज ऊपर रहेगा तो नीचे वाले कुछ ना कुछ मान लेंगे, ये तरीका हुआ, ठीक है, इसको जेड मान लेंगे। और ट्रिक भी बताए हैं कि जब नीचे का चीज ऊपर रहेगा तब नीचे वाले में लॉग से, मतलब आराम से लगा देते हैं, क्या चीज, लॉग। तो ट्रिक, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग क्या चीज, मॉड fx + c। तो ये तो ट्रिक बना, ट्रिक पढ़ाएंगे बाद में, ज़्यादा बेचैनी हो सर्च कर सकते हैं इंटीग्रेशन ट्रिक बाय आर के सिंह, ठीक है। तो सुनिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, नीचे क्या है, इतना चीज है,
इतना पार्ट दिख रहा है नीचे आपको, तो क्या नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है? नहीं है, नीचे स्क्वायर दिख रहा है ना। तब थोड़ा और दिमाग लगाएंगे कि पावर के अंदर क्या ये ना है इतना, तो पावर के अंदर जो है क्या इसका डिफरेंशियल ऊपर है? लेकिन पूरा पूरी नहीं है। कुछ ना कुछ आशा तो है ना, 3 का 0 हो जाएगा, 4 का 4, कॉस का साइन, आशा तो है ना। जैसे आशा मिला, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन में यहाँ पे, लेट आई इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 3 + 4 cos x dx, इसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब क्या कहें हम, क्या बोले हैं, इसको मानिए z, तो पुटिंग रखने पर 3 + 4 cos x बराबर z, मानने के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। इसका हो जाएगा 0, इसका कितना होगा 4, इसका होगा माइनस साइन x बराबर dz बाई dx, और आगे स्टेप हम लोग बढ़ाने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसे होने वाला है कि देखिए साइन x dx एक साथ कर देंगे बराबर, जो 4 यहाँ पे क्या है गुना में है, क्या होगा आगे जाके भागा में हो जाएगा dz बाई 4, राइट। अब ये हो गया आपका। एक और गड़बड़ी है इसमें कि माइनस क्या किए सर, तो माइनस यहाँ लगा दीजिए ना लेके, क्या दिक्कत है, क्लियर। अब आइए, अब लिखेंगे नाउ आई इज इक्वल टू, चलिए फटाफट इसमें आइए, इसमें ध्यान लगाइए, साइन एक्स dx के बदला में क्या लिखेंगे हम बताइए, माइनस dz बाई 4 लिखेंगे। नहीं बुझाया, फिर देखिए क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, 3 + 4 cos x का स्क्वायर गुने साइन x dx। इस चीज को ऐसे लिखने में कोई दिक्कत थोड़े है, नहीं ना है। चलिए आइए यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/, इसके जगह पे क्या लिखे हम, z का स्क्वायर, और इसके जगह पे क्या लिखाएगा बताइए, आया है माइनस dz बाई 4, है ना, हो गया। अब सुनिए -1/4 बाहर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा -2 dz। इंटीग्रेशन कीजिए, -1/4 गुने 5 में जोड़ेंगे तो -1 होगा, बाई -1 + c, तो ये होगा 1/4, 1 z के पावर -1 का मतलब 1/z, तो 1/z + c। अब क्या कीजिए, हमारा आंसर x के रूप में है, x के रूप में आएगा। देखिए हो सकता है ना दिख रहा होगा आपको, लेकिन देखिए यहाँ पे 1/4 यहाँ पे इंटू जेड का मान बोलिए 3 + 4 cos x + c। क्लियर, समझिए बात को बढ़िया से। तो अब बात को समझिए बढ़िया से, ये क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमको। सुनिए बढ़िया से बात की, और फिर से बता रहे हैं कि पूरा मैथ चाहते हैं पढ़ना, नहीं पढ़े मैथ में कुछ भी, तो सुपर 30 क्लास ज्वाइन कीजिए और बढ़िया से आप लोग पढ़ाई कीजिए। आप सबका बहुत बहुत